एपिसोड की शुरुआत में पंडित जी कहते हैं कि पूजा के लिए जबरदस्ती न करें। वह अनुमति लेकर चले जाते हैं। तभी कपिल वहां आकर पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है। मंगल बताती है कि छोटी सी पूजा थी और गलती से उसके ऊपर गंगा जल गिर गया था, इसलिए वह गीली हो गई। कपिल थोड़ा व्यस्त होता है, इसलिए ठीक है कहकर वहां से चला जाता है। लेकिन जैसे ही वह मुड़ता है, उसके चेहरे पर हल्की सी चिंता और शक की झलक साफ नजर आती है, जैसे उसे कोई गहरी बात छुपाई जा रही हो। बुआ दादी तुरंत कहती हैं कि पूजा न करके तुमने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है। इसका असर तुम्हें शादी के बाद पता चलेगा। उनके शब्दों में मानो कोई छुपा हुआ श्राप हो, जिसे सुनकर प्रतिमा और कुसुम दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगती हैं। अगले सीन में मंगल कपड़े जमा रही होती है। तभी उसे कुसुम की तरफ से मिला हुआ चूड़ियों का बॉक्स दिखता है, जो उसे शादी के समय दिया गया था। वह चूड़ियां निकालकर देखती है। अचानक उसके हाथ पर नकली सांप गिरता है, जिसकी वजह से सारी चूड़ियां गिरकर टूट जाती हैं। यह अक्षत की शरारत होती है, लेकिन टूटी चूड़ियों की खनक मानो पूरे घर में कोई अपशकुन फैला देती है। वहां आदित्य और कुसुम भी आ जाते हैं और टूटी हुई चूड़ियां देखकर हैरान परेशान हो जाते हैं। आदित्य गुस्से से कहता है, चूड़ियां भी टूट गईं और रिश्ता भी अब कभी नहीं जुड़ सकता। उसकी आंखों में दर्द के साथ साथ एक अजीब सी सच्चाई छुपी होती है, जिसे वह किसी से कहना नहीं चाहता। अगले सीन में मंगल रसोई में प्रसाद बना रही होती है। तभी लिपिका आती है और उसके हलवे की तारीफ करती है। लिपिका शांति के हाथ का बना हुआ प्रसाद लाती है। टिफ़िन खराब होने की वजह से वह उसे टिश्यू पेपर से साफ करती है और टिश्यू पेपर स्टोव के पास रख देती है, फिर वहां से चली जाती है। जैसे ही वह जाती है, कैमरा उसकी मुस्कुराहट पर फोकस करता है, जिससे लगता है कि यह सब अनजाने में नहीं, बल्कि किसी प्लान का हिस्सा है। अचानक तेज हवा चलती है और टिश्यू पेपर स्टोव पर गिरकर आग पकड़ लेता है। पूरा किचन आग की लपटों में घिर जाता है। मंगल पीछे मुड़कर देखती है और डर से कांप जाती है। वह जोर जोर से आवाज लगाती है कि कोई उसकी मदद करे, लेकिन घर में कोई नहीं आता। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और उसकी चीखें पूरे घर में गूंजती हैं। इसी बीच आदित्य घर के बाहर से आता है। वह मंगल की चीखें सुनकर घबरा जाता है और बिना सोचे समझे किचन की ओर दौड़ पड़ता है। उसे वहां मंगल नजर नहीं आती। तभी धुएं और आग के बीच वह बेहोश पड़ी मिलती है। आदित्य उसे अपनी बाहों में उठाकर बाहर ले आता है। यह सब बुआ दादी देख लेती हैं और उनके मन में गुस्से के साथ साथ एक नया शक जन्म लेता है। कुसुम आदित्य से पूछती है कि वह आग में क्यों गया। आदित्य कहता है कि वह मंगल को बचाने गया था, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र बुआ दादी पर पड़ती है, वह चुप हो जाता है। उसी वक्त लिपिका गार्ड लेकर आग बुझाने आती है और बुआ दादी को नमस्ते करती है। बुआ दादी प्रतिमा से कहती हैं, यह मंगल की बहन तो बहुत सुंदर, सुशील और कुंवारी है, उम्र भी कम है। उनके शब्दों में साफ इशारा होता है कि वह लिपिका को घर की नई बहू बनाने का ख्वाब देख रही हैं। सब लोग मिलकर मंगल को जगाने की कोशिश करते हैं। ये देखकर बुआ दादी और प्रतिमा भी उसके पास आती हैं। अचानक मंगल की उंगलियां हिलती हैं और धीरे धीरे उसे होश आ जाता है। सब उसे देख खुश हो जाते हैं, लेकिन बुआ दादी के चेहरे पर अजीब सी नाराजगी होती है। मंगल उन्हें देखकर पूछती है, आप यहाँ कैसे? बुआ दादी मुस्कुराकर जवाब देती हैं, निमंत्रण देने आए हैं, पर इधर तो कुछ अलग ही आग लगी। सब लोग मिलकर मंगल को जगाने की कोशिश करते हैं। यह देखकर बुआ दादी और प्रतिमा भी उसके पास आती हैं। अचानक मंगल की उंगलियां हिलती हैं और धीरे धीरे उसे होश आ जाता है। सब उसे देख खुश हो जाते हैं, लेकिन बुआ दादी के चेहरे पर अजीब सी नाराजगी होती है। मंगल उन्हें देखकर पूछती है, आप यहाँ कैसे? बुआ दादी मुस्कुराकर जवाब देती हैं, निमंत्रण देने आए हैं, पर इधर तो कुछ अलग ही आग लगी हुई है। उस वक्त बुआ दादी सोचती हैं कि तलाक होने के बावजूद आदित्य मंगल की इतनी परवाह क्यों कर रहा है। क्या अभी भी उनके बीच कोई रिश्ता बाकी है, या फिर दोनों के बीच कोई छुपा हुआ राज है जिसे घरवाले नहीं जानते?
जैसे ही कैमरा आदित्य और मंगल के चेहरों पर फोकस करता है, बैकग्राउंड में एक रहस्यमयी छाया दिखाई देती है, मानो कोई तीसरा शख्स सब कुछ देख रहा हो और सही वक्त का इंतजार कर रहा हो। वह शख्स कौन है, ये किसी को नहीं पता, लेकिन उसकी परछाई बता रही है कि आने वाले एपिसोड में घर का हर रिश्ता हिलने वाला है। यहीं एपिसोड का अंत होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको